राकेश कुमार पुरी। आज के एपिसोड में हम आपको एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत के बारे में कुछ जानकारी देंगे। पुरानी सीआरपीसी की धारा 438 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो अब लागू है कि धारा 482 में अग्रिम जमानत का प्रावधान है। जब किसी व्यक्ति को इस बात का एप्रीहेंशन अंदेशा होता है कि किसी अजमानती अपराध में उसे गिरफ्तार किया जाएगा, तो वो सेशन कोर्ट और माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपने अग्रिम जमानत का आवेदन पेश कर सकता है, जिसकी सुनवाई के बाद माननीय न्यायालय अग्रिम जमानत दे सकता है, पर उस पर वो कंडीशंस इम्पोज करेंगे। कंडीशंस ये होंगी कि एक तो वो किसी गवाह को या जो सर्कमस्टांसेस या एक्विंटेड विद द फैक्ट्स हैं उनको डराएगा, धमकाएगा नहीं, कोई प्रॉमिस नहीं करेगा, भारत छोड़कर नहीं जाएगा बिना परमिशन के न्यायालय की। तीसरा है कि जब अनुसंधान अधिकारी उसे बुलाएगा तो वो अनुसंधान के लिए उपस्थित हो जाएगा। इसमें आगे ये भी कहा गया है न्याय संहिता की धारा 65 जो बलात्कार के संबंध में है और 72 जो गैंग रेप के संबंध में है, उस पर अग्रिम जमानत के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इसके अलावा SC/ST एक्ट के सेक्शन 18 के तहत अगर कोई अपराध SC/ST एक्ट के तहत दर्ज होता है तो उस पर भी अग्रिम जमानत के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अब आता है कि अग्रिम जमानत के सेक्शन लाने के पीछे लॉ मेकर्स की मंशा क्या थी। उसका प्रमुख तत्व यह था कि इन्फ्लुएंशियल आदमी अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके अपने पर्सनल वेंडेटा, पर्सनल अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी, वैमनस्यता निकालने के लिए अगर कोई झूठी FIR दर्ज करवा देते हैं जिससे पुलिस गिरफ्तार करने का अंदेशा उस व्यक्ति को उत्पन्न हो जाता है, तो वो अग्रिम जमानत में जा सकता है। अब इसमें कुछ बिंदु और भी हैं जो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। अभी अफराज आसवानी बनाम अमरचंद मूलचंदानी में उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया है कि अगर कोई व्यक्ति पहले से ही न्यायिक हिरासत में है तो और कोई दूसरा मुकदमा है तो उसमें वो एंटीसिपेटरी बेल लगा सकता है, वो मेंटेनेबल होगी। दूसरा प्रश्न आता है कि एक बार एंटीसिपेटरी बेल किसी की डिनाई हो गई तो क्या वो सेकंड टाइम जा सकता है। इस बारे में गणेश राज का जजमेंट है राजस्थान हाईकोर्ट का, उसमें कहा गया है कि फैक्ट का चेंज हो या ऐसा कोई लॉ जिसके तहत एंटीसिपेटरी लगाई गई है वो अप्रचलित हो जाए तो उसमें दोबारा सुनवाई हो सकती है। इसके अलावा अगर अन्य कोई ग्राउंड है तो उस पर सुनवाई नहीं हो सकती, वो मेंटेनेबल नहीं होगी। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि एंटीसिपेटरी बेल की उम्र क्या होगी। पहले एंटीसिपेटरी बेल होने के बाद फ्रेश बेल बॉन्ड्स को जो कॉग्निजेंस लेने वाला न्यायालय लिया करता था, हालांकि अभी भी बेल बॉन्ड्स तो वो लेंगे, लेकिन इस एंटीसिपेटरी बेल की उम्र टिल ट्रायल होगी, अर्थात उस समय जिस समय चालान आपका पेश होगा उसमें न्यायालय उस पर उसका आपकी जमानत खारिज नहीं कर सकता। 482 का एक और प्रावधान है कि जब एंटीसिपेटरी बेल किसी की हो गई है और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन ने उसको अरेस्ट किया या कस्टडी में लिया और उसके बाद उसकी बेल ले ली, उसके बाद अगर उसका चालान न्यायालय में पेश होता है, अब इन कंडीशन सपोज वहां पर उपस्थित नहीं हो पाता उस दिन, तो फर्स्ट इंस्टेंस के ऊपर नॉन बेलेबल वारंट जारी नहीं होगा, बेलेबल वारंट ही जारी होगा, जो ये स्पष्ट तौर से 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में स्पष्ट किया गया है।